Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 22 for Nutrition for the Community, and here we will discuss maternal malnutrition. The topics to be covered are Introduction, Maternal Malnutrition, Nutritional Status of Indian Women, the heavy price of maternal malnutrition, risk factors in pregnancy, and the importance of health care. Now first is introduction. The health of the woman influences the nutritional status of her children and the family as a whole. A significant proportion of women in our country are poorly nourished. This increases the likelihood of infection and death. एक वुमेन की जो हेल्थ है वो उसके चिल्ड्रन और उसकी फैमिली को पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल स्टेटस को उसके इन्फ्लुएंस करती है. हमारी कंट्री में सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए तो वुमेन का जो प्रोपोर्शन है वो पुअरली नरिश्ड है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ते हैं उनमें और डेथ रेट भी हाई है. नाउ मैटरनल malnutrition. The word maternal refers to the mother. Maternal malnutrition therefore means malnutrition of mothers. Maternal का मतलब होता है मदर और इसीलिए maternal malnutrition का मतलब है malnutrition of mothers. It can be extended to include women in the reproductive age. The physiological stress of added nutrient demands makes pregnancy and lactation high risk periods in the life of a woman. फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है न्यूट्रिशन का और उसकी डिमांड्स जो होती है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वो हाई रिस्क आ जाता है एक तरह से वुमेन की लाइफ में. उसकी वजह से द वुमेन्स टिश्यूज बिकम depleted of essential nutrients as she enters the vicious cycle of too many closely spaced pregnancies and prolonged breastfeeding. जो विमेंस टिश्यूज़ होते हैं, विमेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं रेशियो में और जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से गायब हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाती है उसमें प्रोपोर्शन अगर देखा जाए, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी और प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेज में आते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप जहाँ पे जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस जब लो होता है, उस केस में वुमेन जो है उनके न्यूट्रिएंट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन स्टेज पे पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन. नाउ an Indian woman belonging to a low income group living in villages or urban slums on an average weighs about 40 to 45 kg according to surveys conducted in different parts of the country. एक इंडियन वुमेन जो लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करती है, जैसे कि विलेजेस और अर्बन स्लम्स में, एवरेज उनका अगर देखा जाए तो वेट होता है 40 टू 45 kg अकॉर्डिंग टू द सर्वेज जो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट किए गए हैं. A well-nourished women's weight is about 55 to 60 kg. लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें, जो well-nourished women होती है उसका वेट 55 से 60 किलो का होता है. इसीलिए जो पुअर इंडियन वुमेन है उसका वेट अगर देखा जाए तो वो 10 से 15 किलो कम होता है एक फेड और हेल्दी वुमेन के कंपैरिजन में. Similarly, the height of the low income group Indian women is 150 centimeter as against the average height of about 160 centimeter in the case of healthy well nourished women. सिमिलरली अगर हम हाइट को कंपेयर करें तो लो इनकम ग्रुप की जो इंडियन वुमेन हैं उनकी हाइट सिर्फ 150 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 5 फीट्स. और अगर एवरेज हाइट देखी जाए, अगर हेल्दी वेल नरिश्ड वुमेन से कंपेयर किया जाए तो एवरेज हेल्दी हाइट है 160 सेंटीमीटर्स. ये जो फिगर्स हैं ये डायरेक्टली ये शो करते हैं कि जो पॉवर्टी का इफेक्ट है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस पे भी डायरेक्टली पड़ता है. As a result of short stature, the women can have a difficulty in delivery and may even die during such difficult labor. अब इसका रिजल्ट ये भी पड़ सकता है कि वुमेन को डिलीवरी के टाइम पे डिफ़िकल्टी हो और जिसकी वजह से लेबर पेन उनसे बर्दाश्त ना हो. It is also a fact that women with low body weights deliver babies who are underweight. ये भी एक फैक्ट है
कि जिन विमेन का बॉडी वेट कम होता है उनके जो बेबीज डिलीवर वो करते हैं उनका भी बॉडी वेट बहुत कम होता है, वो अंडर वेट चिल्ड्रन होते हैं. चिल्ड्रन बॉर्न विद वेट लेस देन 2.5 kg are considered underweight and are known as the low birth weight babies. Among the children born to poorly nourished women of low income groups, the rate of low birth weight is high as you will find on reading the next section. जब हम next section पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो children जो poorly nourished women से born होते हैं, जो low income groups की होती हैं, और उनका और रेट ऑफ लो बर्थ वेट जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी डिफरेंट वुमेन. द डेंजर्स ऑफ लो बर्थ वेट आर टू फोल्ड. जो डेंजर्स होते हैं लो बर्थ वेट के वो टू फोल्ड होते हैं. फर्स्ट, द चाइल्ड इज एट अ हाई रिस्क ऑफ डेथ. सबसे पहले जो चाइल्ड होता है वो भी डेथ के हाई रिस्क पे होते हैं. एंड सेकेंडली, इवन इफ द चाइल्ड सर्वाइव्स, द चाइल्ड एंड्स अप as a short-statured, malnourished adult whose productive capacity in turn is very low. And secondly, अगर child survive भी कर जाता है तो वो short-statured का होता है, malnourished adult में change होता है, और इसीलिए और उनकी जो productive capacity है वो भी low हो जाती है. Next is the heavy price of maternal malnutrition. Poor maternal nutrition and low birth weight are related. Poor maternal nutrition जो होता है और जो low birth weight है वो दोनों related होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा. The frequency of births with weights below 2.5 kg among poor income groups is more because of extensive malnutrition among the women. जो births की frequency है weights के जो 2.5 किलो से कम के वेट में वो पुअर इनकम ग्रुप्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा है विमेन के केस में अगर देखा जाए तो. इन अ नॉर्मली फेड पॉपुलेशन फॉर एवरी 100 बर्थ्स 8 to 10 चिल्ड्रन मे हैव लो बर्थ वेट्स. In the case of poorly nourished women, however, 30 to 40% of their children will have low birth weights. अगर नॉर्मली फेड पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो हर 100 बर्थ्स में 8 से 10 चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनका लो बर्थ वेट होता है, और पुअरली नरिश्ड वुमेन के केस में 30 से 40% जो चिल्ड्रन होते हैं उनका बर्थ वेट बहुत कम होता है. चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेथ एज कंपेयर टू दोज विद नॉर्मल बर्थ वेट. जो चिल्ड्रन जिनका लो बर्थ वेट होता है उनके में डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वो चिल्ड्रन जिनका बर्थ रेट नॉर्मल हो. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई डेथ रेट अमंग इन्फेंट्स. Besides high mortality rates, low birth weight babies also tend to have greater incidence of infections, fewer brain cells, lower growth rates, and greater incidence of mental retardation. Next is the risk factors in pregnancy. Now, there are certain risk factors also present in pregnancy. The results indicate that a woman would be likely to be malnourished if any one of the following conditions exist. So, कुछ रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि एक वुमेन जो malnourished है वो तब होगी जब इनमें से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट इज रिपीटेड प्रेगनेंसी. An average woman in India goes through the cycles of pregnancy and lactation a number of times. अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो एवरेज वुमेन जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा साइकिल्स के थ्रू जाती है प्रेगनेंसी की और लैक्टेशन की. एंड सच मल्टीपल एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड. और ये रिपीटेड प्रेगनेंसी स्टेज और लैक्टेशन पीरियड्स की वजह से जो वुमेन की हेल्थ है और चाइल्ड की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. The prevalence of anemia is higher in these women. The children born to women who had multiple pregnancies are also likely to be low in birth weight. Then, closely spaced births. Many women in our country have the next child when the older child is just about 1 year of age. काफ़ी सारी women हमारी country में next child की stage पे होती है जब एक पहले वाला चाइल्ड सिर्फ 1 साल का होता है. जो स्पेसिंग और गैप होता है 2 बच्चों के बीच में वो बहुत छोटा होता है, और इस क्लोज स्पेसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हार्म होता है एक मदर की हेल्थ पे और साथ साथ बच्चों की हेल्थ पे भी.
Next is the higher infection rate. The rate of infection in pregnancy tends to be high. जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है. इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू यूरिनरी इन्फेक्शन. जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होती है. दे ऑल्सो सफर फ्रॉम डायरिया, मलेरिया एंड हेपेटाइटिस. इन एडिशन अनेमिया विच इज़ ऑल्सो कॉमन अमंग देम increases the risk of infections. Infections can slow down fetal growth and may lead to stillbirth or low birth weight. Infections की वजह से जो fetal growth है वो बहुत रुक जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से स्टिल बर्थ भी हो सकते हैं या फिर लो बर्थ वेट भी हो सकता है. नेक्स्ट इज हेवी वर्कलोड. इंडियन वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अपना एग्रीकल्चरल लेबर कंटिन्यू रखती है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के साथ साथ. एंड इन व्यू ऑफ पॉवर्टी के व्यू में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वुमेन फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स जो हैं वो लेबरर्स की तरह काम करते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं. और इस केस में जो एनर्जी नीड्स है वुमेन की वो हायर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उन्हें हाई एनर्जी नीड्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो घर का काम भी कर रहे हैं, घर चलाने के लिए भी बाहर काम कर रहे हैं और साथ में एक फीटल ग्रोथ हो रही है उनके अंदर, तो उस वजह से भी न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और इन वुमेन को जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता तो उस केस में जो बच्चे हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ता है. Since these women subsist on inadequate diets, the weight gain during pregnancy is low and they have smaller children. नेक्स्ट इज स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन. स्मोकिंग और एल्कोहल कंजम्पशंस जो हैं इनके भी बहुत गंदे इफेक्ट्स पड़ते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के वेट को देखते हुए. Smoking and alcohol consumptions have deleterious effects, particularly on the weight of offspring. The prevalence of low birth rate in women who are regular smokers is about twice that of non-smokers. If the smokers are also regular consumers of alcohol, and prevalence of low birth weight is estimated to be 4 times that of non-smokers and non-alcohol consumers. In India, smoking and alcohol abuse is increasing in the case of women, and this is a cause for concern. Greater the number of risk factors associated with a particular woman, the more the chances of ill health and even death of mother and child. जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे एक पर्टिकुलर वुमेन के साथ, उतने ही ज़्यादा चाइल्ड और मदर दोनों की इल हेल्थ होगी और डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. सो रिस्क फैक्टर्स कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि एज बिलो 18 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स से अगर ज़्यादा की होगी, हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर्स, वेट लेस देन 42 kgs, women with previous child weighing less than 2 kg at birth, history of twin births, women having severe anemia, closely spaced pregnancy, repeated pregnancies, women who had lost her previous child, women belonging to very poor family, women who had difficult labor during the earlier pregnancy, women suffering from diseases such as diabetes, heart disease, high blood pressure, and women who is heavy smoker or drinker or is addicted to drugs. Next is the importance of health care. Pregnant women should be observed periodically throughout their pregnancy so that prompt remedial measures can be taken if necessary. Pregnant women जो है उनको periodically assess करना और observe करना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आए, कॉम्प्लिकेशंस आए तो उनके लिए रेमेडियल एक्शंस लिए जा सके. जैसे कि फर्स्ट चेकअप जो होता है वो अर्ली 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में होता है और इसमें जो टास्क होते हैं हेल्थ पर्सनल के वो होते हैं फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज, एक्सक्लूड अनेमिया, डिटरमाइन साइज ऑफ यूटरस, rule out the possibility of the fetus growing in any region outside the uterus. Second checkup is after 20 weeks of pregnancy, which includes detect any rise in blood pressure, detect any swelling of the legs, determine hemoglobin level, assess fetal growth so as to identify any cases of growth retardation. Third checkup is after 37th week of pregnancy. Make sure that the fetus's head is correctly positioned is not too big to cause problems in delivery. Now here are some questions for you. First is explain the nutritional status of Indian women, and second question is what are the causes of malnutrition in Indian women.
That's all for this session. Thank you and have a nice day.